चोरी करना फितरत नहीं है, मेरी यह दुनिया मुझे मजबूर कर देती है। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे चोरों से रूबरू करवाएंगे जिसकी आदत ही चोरी करना है। वहीं दुनिया के कुछ ऐसे मूर्ख चोरों को भी दिखाएंगे जिसे देखकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल द काउंटडाउन मेस पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बगल बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। नंबर 1, 2 बाइक सवार चोर घर में ताला लगा देख दीवार फांदकर घर में घुस जाते हैं, लेकिन अंदर भी ताला लगा था। इसी दौरान उनको सिलेंडर दिखाई पड़ जाता है और दोनों उसी को चुराने का सोचते हैं और फिर सिलेंडर उठाकर जैसे ही दीवार फांदते हैं, घर का मालिक कार से वहां पहुंच जाता है और दोनों सिलेंडर छोड़कर जान बचाकर वहां से भागते हैं। बेचारे लूटने आए थे और खुद ही लुट गए। नंबर 2, कहा जाता है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है और चोरी ऐसा काम है जिसमें अगर कोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा तो जल्द ही उसे किसी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसलिए भले ही अजीब लगे, लेकिन चोरी करना भी कला है। दोस्तों, बात है 15 अक्टूबर 2021 की, जब हैदराबाद में एक चोर घर का मेन दरवाज़ा खुला देख स्वैग से अंदर घुस गया और कुछ देर इधर उधर झांक ताक करने के बाद उसने बच्चे की साइकिल को चुराने के लिए सोचा। चोर साइकिल लेकर घर से जैसे ही निकलने वाला था और अपने मकसद में कामयाब होने वाला था, वैसे ही घर का मालिक उसके पीछे भागा और अपनी साइकिल को वापस घर में ऐसे लेकर आया जैसे कि ट्रॉफी जीत कर लाया हो। बेचारे चोर की मकसद पर पानी फिर गया। नंबर 3, दोस्तों, मार्च 2021 में उत्तराखंड के किसी स्टोर में एक लड़की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई, जिसके बाद पुरानी सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो यह पता लगा कि इन मोहतरमा का यह रोज का काम है। पहले भी ये इसी स्टोर पर कई बार चोरी कर चुकी हैं, लेकिन इस बार दुकानदार की नज़र इन मोहतरमा पर गड़ी हुई थी, जिसके बाद यह रंगे हाथों पकड़ी गई और पुलिस को बुलाया गया। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा लालच इंसान को ले डूबती है। नंबर 4, साल 2008 में रूबेन जराटे नाम का 18 साल का लड़का शिकागो में मुफलर की दुकान लूटने गया था। उसने पिस्तौल दिखाकर एक कर्मचारी से पैसे की मांग की। कर्मचारी ने कहा कि सारे पैसे तिजोरी में बंद हैं और चाबी मैनेजर के पास है और मैनेजर इस वक्त यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं तिजोरी नहीं खोल सकता। फिर क्या, चोर महाराज ने कर्मचारी के पास अपना मोबाइल नंबर छोड़ दिया और कहा कि जब मैनेजर आए तो मुझे कॉल करके बता देना। चोर के वहां से जाते ही कर्मचारियों ने पुलिस को कॉल पर बुला लिया और फिर पुलिस ने कर्मचारी को उस चोर को मैनेजर के आने की झूठी बात बताने को कहा। कॉल करने के बाद जैसे ही चोर वहां आया, थोड़ी हाथापाई जरूर हुई, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। नंबर 5, दोस्तों, अगस्त 1995 में क्लाउंस नाम के एक व्यक्ति ने बैंक लूटने का प्लान बनाया। वह एक बंदूक लेकर बैंक में घुस गया और वहां मौजूद बैंक कर्मचारियों को उसने सारे पैसे बाहर निकालने को कहा। वो चोर अजीब तरह से बिहेव कर रहा था, जिससे शंका होने के बाद एक आदमी ने चोर से पूछा कि आपको बैग चाहिए, तो क्लाउंस नाम के उस चोर ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो, यह असली बंदूक है। फिर लोगों को समझ में आया कि ये चोर बहरा है और इसी बात का फायदा उठाकर कर्मचारियों ने झटके से अलार्म बजा दिया, जो उस चोर को सुनाई नहीं दिया। उसके बाद पुलिस आई और चोर को गिरफ्तार करके ले गई। नंबर 6, दोस्तों, कोई भी इंसान अगर बैंक लूटने के लिए अपनी पहचान छुपाता है तो सबसे पहले अपना चेहरा छुपाएगा, पर डेनिस नाम के इस शख्स ने मूर्खता की सारी हदें ही पार कर दी। लोगों को लगे कि डेनिस एक औरत है, इसलिए उसने बालों की बिंग पहन ली और नकली छाती लगाई, फिर लड़कियों जैसे कपड़े पहने और बंदूक लेकर बैंक लूटने के लिए चला गया। पर उसने अपने चेहरे को किसी भी चीज़ से ढका नहीं था और ये गलती उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई, जिसे मूर्खता भी कहा जा सकता है। जी हाँ, डेनिस ने लड़कियों के कपड़े तो पहन लिए, लेकिन उसने अपनी दाढ़ी और मूछ नहीं निकाली, जिससे सभी व्यक्ति यह जान गए कि बैंक लूटने वाला कोई आदमी है और बैंक लूटते वक्त उसका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसको देख पुलिस ने उसका स्केच बनवाया और स्केच के जरिए चोर को भी पकड़ लिया गया। नंबर 7, एक चोर को जब लंदन के हॉली फॉक्स जैसे बड़े बैंक को लूटना होता है तो उसका प्लान बहुत ही सटीक होना चाहिए, लेकिन प्लानिंग के मामले में चोर बहुत ही कमज़ोर था और चोरी करने के लिए उसने बैंक में प्रवेश किया और कैशियर से 7 लाख पाउंड की मांग की। अब चोर के एक हाथ में बंदूक तो एक हाथ में बैग थी। चोर ने कैशियर को पैसे भरने के लिए बैग को उसके हाथ में देने की सोची, लेकिन गलती से उसने बैग की जगह बंदूक कैशियर को दे दी,
जिसके बाद कर्मचारियों ने चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन चोर भाग निकला। नंबर 8, एक चोर जब चोरी करने के लिए किसी घर का चुनाव करता है तो यह देखता है कि उस घर में बहुत सारा सामान हो और घर वाले उस घर में ना हो, अगर हों भी तो सोए हुए हों। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको चोरी करने से पहले देखना पड़ता है। दोस्तों, इन बातों का ध्यान न देते हुए डेरेन किप्टोन नाम का ये चोर उस घर में चोरी करने पहुंचा जहां पहले से चोरी हो चुकी थी, और घर के मालिक ने पुलिस को बुलाया था जो उस घटना की छानबीन कर रही थी। उसी दौरान डेरेन चोरी करने के इरादे से घर में घुस गया और इतने सारे पुलिस वालों को वहां पर देखकर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रही और डेरेन पकड़ा गया, जिसके बाद उसे हवालात में बंद कर दिया गया। नंबर 9, दोस्तों, सीसीटीवी कैमरे की वजह से किसी वारदात का खुलासा होने या चोरों के पकड़े जाने जैसी घटना को हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन कई बार सीसीटीवी चोरी जैसी घटना को रोक देती है। और ऐसी ही एक वीडियो सामने आई जिसमें सड़क पर एक शख्स बाइक लिए खड़ा हुआ दिख रहा है। वीडियो देखने में यह पता चल रहा है कि उस शख्स की बाइक खराब है, जिसको वह सही कर रहा है। तभी पीछे से अचानक एक शख्स चोरी करने के इरादे से वहां आता है और इधर उधर देखने लगता है और किसी को ना आते देखकर व्यक्ति के पिछले जेब से पर्स चुरा लेता है। इससे पहले कि चोर पर्स लेकर जाता, उसकी नज़र लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है, जिसके बाद वह डर जाता है और पर्स को ज़मीन पर फेंककर उस शख्स से कहता है कि आपका सामान गिर गया है, और फिर एक बार कैमरे में देखकर माफ़ी मांगकर वहां से चला जाता है। नंबर 10, मलेशिया के चोरों के ग्रुप ने ज्वेलरी शॉप में चोरी करना चाहा और ये सभी हाथ में हथौड़ा और सिर पर हेलमेट पहनकर पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और पहुंचते ही धड़ाधड़ हथौड़े से डिस्प्ले पर वार करते हैं। लेकिन यह चोर इस बात से बेखबर थे कि यह कोई नॉर्मल ग्लास नहीं है, बल्कि पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ बहुत ही मजबूत कांच था जो इतनी आसानी से डैमेज नहीं होता। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद इन चोरों को ये बात समझ में आ जाती है और वे वहाँ से भाग निकलते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।